आज मैं आपको मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट का मैट्रिसेस इस चैप्टर में का पॉइंट लेने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम एडजॉइंट मेथड देखेंगे। एडजॉइंट मेथड जो है दूसरे तरीके से इन्वर्स फाइंड करने को ही हम यहाँ पर एडजॉइंट मेथड कहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है हमने, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 -3 1। ये जो है मैट्रिक्स लिया है हमने, तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर हियर A11 हमने देखा है 11वीं में कि A11 हम 2 को कहते हैं, तो यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर माइनर ऑफ दिखेंगे, तो माइनर ऑफ M11, माइनर ऑफ को ही M11 भी कहा जाता है। तो यहाँ पर M11 जो वैल्यू फाइंड हम जब करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये क्या है, A11 है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, तो इसका M11 का जो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर रह जाएगी वो वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं, तो वो हो गया हमारा माइनर ऑफ, यानी कि M11। वो रो भी हमें छोड़ देना है और कॉलम भी, जो रह गई है वो वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो A11 हम उससे को यहाँ पर कहते हैं A11, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, AIJ आ जाएगा। I यानी कि हम I को रो लिखते हैं और जो J जहाँ पर है वहाँ पर हम कॉलम से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने का, तो यहाँ पर है -1 रेज टू I प्लस J वैल्यू इंटू MIJ, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यह इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर हम A11 फाइंड आउट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम A11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, I की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 + 1 इंटू MIJ, यानी कि M11 क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। उसके बाद में हम देखेंगे A11 की वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे A12 की वैल्यू, तो यहाँ पर A12 जो है वो क्या है -3 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो उसकी वैल्यू है -3। तो यहाँ पर हमें M12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखेंगे हम कि इस रो को हम छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देने वाले हैं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है 4 आने वाली है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4। तो यहाँ पर कोफैक्टर्स हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन उसमें हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर I की वैल्यू है 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो इंटू MIJ की वैल्यू जो है वो क्या है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इंटू 4। तो इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखती हूँ मैं -1 रेज टू यहाँ पर 3 है, तो यह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, -1 इंटू 4, तो यहाँ पर -1 × 4 तो वैल्यू आ जाएगी -4।
अब हम उसके बाद में की वैल्यू देखते हैं, तो A21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 4 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर M21 यानी कि ये हमें ये इस रो की भी वैल्यू छोड़ देनी है और इस कॉलम की भी। यहाँ पर रहेगी कौन सी वैल्यू, -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर्स निकालने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगी, A21 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला -1, ये जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे हम -1 2 + 1 इंटू, और MIJ जो है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर हम -3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा -3 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, -1, तो इंटू -3, तो वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, पॉजिटिव आने वाली है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और 1 × 3 आ जाएगा ओनली 3। उसके बाद में हम देखेंगे कि A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर 1 है वैल्यू, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और यहाँ पर M22, तो ये जो है M22 वैल्यू, तो इसका रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे, जो रहेगा वो वैल्यू वो हमारा माइनर ऑफ रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर कोफैक्टर्स देखेंगे हम इसके, तो A22 के इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा, -1 2 + 2, IJ की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 + 2 लिख देंगे, इंटू यहाँ पर माइनर ऑफ क्या आ गए हैं, 2 आ गए हैं, तो इंटू 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, प्लस वैल्यू आने वाली है। -1 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू +1 आती है इंटू 2, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने को बोला गया है तो आप सिर्फ इतना ही कीजिएगा, और ये जो है 1, -4, 3 और 2 ये लिख के आपने कोफैक्टर्स ऑफ दिस एग्जाम्पल के लिख देने हैं। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम फाइंड करने के लिए लिख देंगे ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, AIJ जो मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पर A जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा न्यू मैट्रिक्स, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, उसके बाद में हमारी सेकेंड वैल्यू आ जाएगी A12 के जगह पर -4, उसके बाद में यहाँ पर हम A21 की जगह पर 3 आ जाएगा, और A22 की जगह पर 2 वैल्यू आने वाली है। लेकिन हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इस A का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, तो उसके बाद हमें एडजॉइंट की मेथड, एडजॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए हमने 11वीं में देखा है कि ट्रांसपोज करते वक्त क्या करने वाले हैं, हम इस कॉलम को रो की जगह पर लिख देंगे, याद है, इस कॉलम को रो की जगह पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 3, और उसके बाद में -4 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -2 4। यही हो गया हमारा A का ट्रांसपोज ऑफ A, ये आंसर हो गया। तो यही है हमारा आंसर, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 3 -4 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम एडजॉइंट मेथड का सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A की वैल्यूज है 2 0 -1 3 1 2 -1 1 2। तो यहाँ पर हम आंसर में देखेंगे A11 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम माइनर ऑफ A11 जो है इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 वैल्यू M11 में यानी कि इस वैल्यू यहाँ पर की
वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू देखने के लिए माइनर ऑफ m11 जो है, तो ये जो रो है वो भी छोड़ देंगे, और ये जो कॉलम है, ये 2 के नीचे का कॉलम जो है वो भी, ये भी इस साइड की वैल्यूज छोड़ देंगे। अब बच गई वो वैल्यूज है 1 2, यहाँ पर लिख देंगे हम 1 2, और यहाँ पर भी 1 2 ही वैल्यूज है। तो हमने ये वैल्यूज का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 माइनस 1 × 2 2, तो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यही हो गया हमारा माइनर ऑफ m11। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ मेथड की, एडजॉइंट और इसको कोफैक्टर भी बोलते हैं, a11 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, -1 रेज टू 1 + 1 इंटू m11 की वैल्यू क्या है, आई है यहाँ पर 0 आई है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 × 0 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हम सेकेंड देखते हैं, a12 इज इक्वल टू, a12 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। और m11 क्या आ जाएगा हमारा, m11 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये रो भी छोड़ देना है और ये कॉलम भी छोड़ देंगे। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारी, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ये रो भी नहीं, हमें इस रो की कौन सी भी वैल्यू नहीं लेंगे, और इस कॉलम में के भी यहाँ पर रह गई वैल्यूज 3 और -1, यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और -1, और यहाँ पर जो रहने वाली है वो 2 2 वैल्यूज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 2। और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3 × 2 आ जाएगा यहाँ पर 6, माइनस 2 × -1 क्या आ जाएगी वैल्यू, -2 आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। 6 + 2 इज इक्वल टू 8। ये हो गई हमारा m11। अब हम यहाँ पर m11 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर m12 लिखने वाले हैं यहाँ, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये a12, तो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, i की वैल्यू 1 है, प्लस j की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 इंटू यहाँ पर m12 की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है, तो इंटू 8, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा, -1 इंटू 8, तो वैल्यू आ जाएगी 8 × -1 -8। बाद में हम देखेंगे a13 की वैल्यू, a13 इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, a13 की -1 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। अभी हम यहाँ पर माइनर ऑफ a13 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने अब तक देखा है कि ये रो की भी वैल्यू नहीं लेंगे और इस कॉलम की भी वैल्यू नहीं लेंगे, रह गई कौन सी वैल्यूज, यहाँ पर 3 -1 1 1, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। उसी तरीके से 3 × 1 आ जाएगा 3, माइनस -1 × -1, तो ये आ जाएगा -1, और यहाँ पर माइनस और माइनस, इसका माइनस क्या आ जाएगा, प्लस वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ पर a13 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ पर 1 + 3 इंटू m13 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका 4th आ जाएगा, -1 का 4th, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 × 4 इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा a13। उसके बाद में हम ये फाइंड आउट करेंगे वैल्यू सेकेंड रो का। सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा A21 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है उसकी A21 यानी कि ये वैल्यू 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद में माइनर ऑफ A21 की वैल्यू का देखेंगे हम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सेकेंड है रो है वो छोड़ देंगे और उसका फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज रह जाने वाली है, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये रो भी छूट जाएगा, ये कॉलम भी छूट जाएगा और ये रो, तो रह गए वैल्यूज ये 0 -1 और 1 2 की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 -1 और 1 2। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगी 2 × 0, वैल्यू क्या आने वाली है 0 ही आने वाली है। 0 माइनस यहाँ पर क्या है 1 -1 -1 आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज ओनली 1 आने वाली है। तो यहाँ पर हम A21 की वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर -1 फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी A21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा इंटू यहाँ पर वैल्यूज क्या आई है M21 की 1 वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे इज इक्वल टू इसका क्यूब है तो -1 आ जाएगा इंटू ये 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है -1। इसके बाद में हम देखेंगे A22, तो यहाँ पर A22 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। सेम तरीके से M22 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट लेने के लिए यहाँ पर ये जो सेकेंड रो है वो छोड़ देंगे और ये सेकेंड कॉलम भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज रह जाएंगी कौन सी, ये 2 -1 यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 -1 और ये -1 और ये 2 -1 और यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 2 × 2 आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा और माइनस और यहाँ पर -1 है -1 ये यहीं पर +1 होने वाला है, तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। हमारा माइनर ऑफ A22 M22 आ जाएगा 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोफैक्टर इसका A22 का, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे 1 यहाँ पर -1 2 + 2 इंटू वैल्यू क्या आई है M22 की 3 आई है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आने वाली है वैल्यू, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर प्लस वैल्यू आने वाली है 1 की इंटू 3, 1 × 3 आ जाएगा 3। अब हम देखते हैं A23 की वैल्यू, तो A23 की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब माइनर ऑफ A23, तो ये जो माइनर ऑफ A23 है तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम, ये रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, तो हमारी वैल्यूज कौन सी आने वाली है, ये दोनों वैल्यूज आने वाली है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 0 -1 और 1। इसका हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 × 1 2 माइनस और यहाँ पर क्या है -1 × 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, तो यहाँ पर हम A23 कोफैक्टर्स निकालते हैं हम A23 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे -1 2 + 3, ये जो IJ है उसकी जगह पर 2 + 3 आने वाला है इंटू M23 की वैल्यू जो है वो क्या आई है 2 आई है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5, और यहाँ पर हम लिख देंगे -1, उसकी -1 वैल्यू हो जाएगी तो इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम देखते हैं आगे
A31, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A31 की वैल्यू क्या है, -1 वैल्यू है। तो यहाँ पर M31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M31 की वैल्यू क्या होगी, ये रो भी छोड़ देंगे हम और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आ जाएगी यहाँ पर। तो इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है 0, -1 और 1, 2 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 × 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0, -1 × -1 आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ का माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +1 ये वैल्यू आ जाएगी हमारा, M31 जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर कोफैक्टर लिखेंगे हम, कोफैक्टर्स जो है वो किसके, A31 के, इसके। तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पर, फॉर्मूला जो है क्या है, -1 3 + 1, ये जो 3 + 1 है उसके एडिशन कर देंगे और इनटू M31 की वैल्यू जो है वो आ गई है यहाँ पर 1, तो वो लिख देंगे 1 = कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो +1 × 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। अब हम देखेंगे इसके बाद में वैल्यू जो है वो है A32 की। तो यहाँ पर A32 क्या है, 1 वैल्यू है उसकी, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर माइनर ऑफ 32 M32 जो है वो क्या आ जाएगा, ये रो छोड़ देंगे हम और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यूज वो 2, 3 और -1, 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम, तो 2 × 2 आ जाएगा 4, 4 माइनस और 3 × -1 आ जाएगा -3, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +3 लिख देंगे हम। 4 + 3 क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 7 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, आ जाएगा A32 का = यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे हम -1, तो यहाँ पर 3 + 2 × M32 क्या आया है, 7 आया है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 + 2 ये 5 आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम -1 × 7 लिख देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -7। अब लेते हैं हम वैल्यू A33 की। A33 = क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। तो माइनर ऑफ M33 = क्या आ जाएगा, ये रो भी, ये पहले हम मिटा देते हैं, तो ये जो है ये -2 आ जाएगी वैल्यू A33 की। तो ये रो भी नहीं लेना है और ये कॉलम भी नहीं लेना है, तो ये 2 वैल्यूज आ जाएंगे हमें, 4 वैल्यूज है वहाँ पर 2, 0, 3, 1। तो इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, -3 × 0 0 आ जाएगा। 0 ने किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 0 ही आती है, तो यहाँ पर 2 - 0 आ जाएगा आंसर 2। तो इसका कोफैक्टर ऑफ आ जाएगा A33 = हम फॉर्मूला लिख देंगे -1, यहाँ पर 3 + 3 × ये M33 की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे = यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 3 यानी कि 6 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा × ये क्या है 2, तो 2 × 1 वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये क्या हो गए, हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं यहाँ पर। अब हम ये मिटाकर कोफैक्टर्स लिख देते हैं। हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए थे, तो यहाँ पर हमने ये कोफैक्टर्स लिख दिए हैं। इसकी वैल्यूज जो आई थी वो यहाँ पर क्या आई थी, A11 की 0, A12 की -8, A13 की 4, A21 की -1, A22 की 3,
A23 की -2, A31 की 1, A32 की -7 और A33 की 2। ये वैल्यूज हमने निकाल ली थी। अब ये जो है ये इसका ट्रांसपोज ऑफ करेंगे हम। यहाँ पर करते हैं A ट्रांसपोज ऑफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यूज इसकी। यहाँ पर ट्रांसपोज करते वक्त हम क्या करेंगे, इस रो का कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 -8 4। वैसे ही ये जो हमारा रो है उसका कॉलम कर देंगे हम -1 3 -2। अब ये लास्ट जो है हमारा रो उसका कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, -7 और 2। और इसी को हम एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे कि वैल्यूज ये होंगी 0 -1 1 -8 3 -7 4 -2 2। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छे से याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट मेथड ऑफ इन्वर्जन देखेंगे। मेथड ऑफ इन्वर्जन देखने के लिए हम कंसिडर करेंगे 3 लीनियर इक्वेशंस a1x + b1y + c1z = d1। सेकेंड जो है वो a2x + b2y + c2z = d2। उसके बाद में थर्ड इक्वेशन देखेंगे हम a3x + b3y + c3z = d3। As explained at the beginning, they can be expressed as। तो उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे हम। यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और यहाँ पर हम x y z लेंगे और = d1 d2 d3। इसकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या आ जाएगी 3 × 3 आ जाएगी इसकी ऑर्डर। यहाँ पर इसकी जो ऑर्डर है, यहाँ पर ये 3 रोज है तो यहाँ पर 3 × 1 कॉलम है तो 3 × 1 ऑर्डर आएगी। और इसकी जो ऑर्डर है वो भी 3 रोज है और 1 कॉलम है तो 3 × 1 ये ऑर्डर आ जाएगी। तो यहाँ पर x = b ऐसा इक्वेशन मिला है और उसे भी सॉल्व करने के बाद x = a इनवर्स b which gives the required solution। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो यहाँ पर इक्वेशंस दिए हैं x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0 एंड थर्ड इक्वेशन है x + y + z = 2। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वेशन इज। तो यहाँ पर हम ये जो हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं उस 3 इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म निकालते वक्त यहाँ पर क्या है x है, लेकिन इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर 1 लेंगे हम, यहाँ पर 1। तो इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे आगे, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। यहाँ पर +1 है, z को कोई आगे कोई वैल्यू नहीं है लेकिन इसके वास्ते वहाँ पर भी 1 है। तो उसके बाद में हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे और ये जो वैल्यू है वो d की है। तो d1 d2 d3 ऐसे लिखा हुआ था हमने इसके आगे भी, तो वो वैल्यूज है यहाँ पर 4 लेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पर x को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। यहाँ पर y सिंगल है तो यहाँ पर 1 ही लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर z को -3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर -3 लेंगे वैल्यू। और उसके बाद में यहाँ पर हम y लिख देंगे और यहाँ
जो D2 है वो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि यहाँ पर हर एक को 1 1 से ही वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम D3 जो है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। उसके बाद में हमें इक्वेशन पता है कि ax इज इक्वल टू बी, तो हैंस बाय प्री मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन a इनवर्स वी गेट। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन है उसे हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ax है तो इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी a इनवर्स से b को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, a इनवर्स इंटू a की वैल्यू हमें पता है कि उसका जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी होती है, यानी कि i होती है। तो यहाँ पर हम i लिख देते हैं इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को i ने अगर आइडेंटिटी ने हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे की वैल्यू आ जाती है, यानी कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू x ही वैल्यू मिलती है। तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, हमारा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद में हम नाउ एज, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मिलता है a मैट्रिक्स, तो वो a मैट्रिक्स जो है वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 -1 1 2 -2 1 -3 यहाँ पर, और बाद में 1 1 1, तो ये हो गई 1 वैल्यू 1 और यहाँ पर भी 1 वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एडजॉइंट, डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट जो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल ली है, तो यहाँ पर लिख दी मैंने 4 2 2 -5 0 5 1 -1 और 3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। हमें इन्वर्जन निकालना है तो हमें इसके आगे भी देखना होगा, तो ये मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पर देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ए का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बाद में हम ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, वैल्यूज पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 10 है, तो यहाँ पर हमने ये 10 वैल्यू रख दी है, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली थी, तो ये वैल्यूज यहाँ पर रख दी। हेंस यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट था उसमें हमने ए इनवर्स की वैल्यू पुटअप कर दी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके बाद में ये d1 d2 d3 ये की वैल्यू रख दी हमने। उसके बाद में जो है तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 4 × 4 16 आ गया, प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 × 2 4 आ गया, ओनली इतना ही। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एक ही कॉलम है तो वही कॉलम, तो 5 × 4 आ जाएगा -20, प्लस 0 × 0 0 प्लस 5 × 2 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। उसके बाद में हम थर्ड रो और ये हमारा कॉलम, इन दोनों को देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 4 आ जाएगा 4, माइनस यहाँ पर प्लस चाहिए तो यहाँ पर क्या है -2 है, तो इसकी वजह से मैंने माइनस लिख दिया है। तो -2 × 0 -0, अगर आपने +0 भी लिख दिया तो कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर हम 3 × उसके बाद में प्लस 3 × 2 आ जाएगा 6। तो इसका हम कैलकुलेशन करके लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जैसे कि थी एज इट इज़ रख दी है मैंने 1 अपॉन 10। उसके बाद में 16 + 0 + 4 आ जाएगा 20। उसके बाद में -20 + 0 + 10 जो है उसका आंसर आ जाएगा -10। और यहाँ पर है 4 + 0 + 6, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 10।
तो यहाँ पर हम देखते हैं इस 10 ने हमने इन सबको डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी, क्या वैल्यूज आ जाएगी हमारी 2 -1 और 1। इसको 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, यहाँ का 1 जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -10 है इसकी वजह से। और ये जो है वैल्यूज वो x यानी कि हमने उसे x y z के हिसाब से लिखा वाला है, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, हेंस बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट x इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर लिख दिया हमने 2। उसके बाद y इज इक्वल टू -1, यहाँ पर लिख दिया हमने y इज इक्वल टू -1, और z की वैल्यू मिल गई है हमें z इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन का प्रॉब्लम। ओके।